दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के क्वाशिंग एप्लीकेशन को चूंकि रिजेक्ट किया है, इसको लेकर सुबह से बहुत विषय चल रहा है। The BJP would like to clarify that we are not in the picture at all. It is entirely a court process. एलिगेशंस के बारे में ट्रायल होगा। कांग्रेस पार्टी कंप्लेनेंट की बात कर रही है, लेकिन एलिगेशन क्या है इस पर कुछ नहीं बोल रही। इसलिए यह सीधा प्राइमा फेशिया एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी रीजन ऑर्डर के बाद उन लोगों को समन किया था, मैं उसको पढ़ूंगा अभी। और हाईकोर्ट ने उनके समनिंग के आदेश के चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया। एवरीथिंग इज बिफोर द कोर्ट। न इसमें कहीं दिल्ली पुलिस है, न कहीं सीबीआई है। तो गवर्नमेंट हैज नो रोल व्हाटसएवर रिमोटली इन द एंटायर प्रोसेस। ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है। मैं इसके कुछ चीजों को कोट करूंगा पहले, फिर बाद में अपनी बात कहूंगा। एलिगेशन क्या है, ये कोर्ट ने समराइज किया। स्टेप 1, पहले आपको मालूम है कि नेशनल हेराल्ड एक अखबार हुआ करता था, जो 2008 में बंद हो गया। उसके सारे एम्प्लॉयज बीआरएस लेके चले गए, लेकिन उसके पास लगभग 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली और कुछ और जगहों पर होगी। तो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड was the owner of prime property worth about 2000 crores. अब कोर्ट ने, हाई कोर्ट के फैसले से मैं 5 स्टेप पढ़ रहा हूं, आप शांति से सुनिएगा। AJL मीन्स एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, और दूसरा उसको जो ओन अप किया था यंग इंडिया लिमिटेड। स्टेप 1, AJL was formally closed and printing of the newspaper terminated in April 2008. Step 2, in December 2010, Board of Directors of Young India formally passed a resolution offering to own up the outstanding debt of AJL of rupees 90 crores. Young India में किसका शेयर है? 75% सोनिया जी, राहुल गांधी का। This offer was accepted by the chairman and board of AJL. मतलब यंग इंडिया ऑफर करता है कि तुम्हारा जो 90 करोड़ का डेट है, इसको हम लेने को तैयार हैं, तुम्हारी राय क्या है? वो कहता है एवमस्तु, आप ले लीजिए। अब देखिए एक्यूज नंबर 1 to 4, स्टेप 3, as senior office bearer of Congress party use their position to provide an unsecured zero interest loan of rupees 90 crore. तो कांग्रेस पार्टी अनसिक्योर्ड लोन विदाउट इंटरेस्ट 90 करोड़ का देती। स्टेप 4, AJL thereafter held a meeting of their board and without reference to the shareholders resolved that in the lieu of Young India owning the debt and for a further consideration of rupees 50 lakhs, the entire share equity of AJL will be transferred to Young Indians. Thus, AJL became a wholly owned company of Young India. Young India में सोनिया जी, राहुल गांधी का 76%, बाकी लोग और हैं। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड अपना एक अलग अखबार चलता है। 90 करोड़ का डेट है। यंग इंडिया ने कहा हम तुम्हारा डेट लेने को तैयार है, साइन कर दो हमको। वो पास कर देते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी लोन देती है अनसिक्योर्ड विदाउट इंटरेस्ट 90 करोड़ का। इस प्रकार से यंग इंडिया 90 करोड़ का लोन देती है, 50 लाख रुपया दे देती है, और पूरा एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यंग इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी हो जाती है। अब एक सवाल उठता है कि जब एसोसिएट जर्नल ने अपना
अखबार बंद कर दिया 2008 में, तो 2010 में इतनी गतिविधि क्यों हो रही है? क्योंकि 2000 करोड़ की संपत्ति है उनके पास। और उसके बाद सबसे रोचक बात होती है स्टेप नंबर 5। एक्यूज नंबर 1, as the president of the Congress party, along with accused 2, 3 and 4, thereafter held a meeting of Congress party and decide to write off the loan from the party as irrecoverable by falsely holding the net worth of the company is negative. ये तो एलिगेशन है। तो इसको बहुत सरल भाषा में रखूं, एसोसिएट जर्नल 2008 में बंद हो जाता है, उसके कंपनी के लोग वीआरएस ले लेते हैं, अखबार निकलना बंद हो जाता है। एक यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनती है जिसका वर्थ 1 लाख रुपए का है। उसके बाद उसमें 76-75% शेयर सोनिया जी का है, राहुल जी का है। वो कंपनी कहती है तुम्हारा जो डेट है वो हम ले लेंगे, तो वो 90 करोड़ का डेट दे देते हैं। उसके एवज में 50 लाख और दे दीजिए, पूरी नेशनल हेराल्ड वाली कंपनी आपकी हो गई। कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का लोन मिलता है बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी सिक्योर्ड लोन के रूप में। और बाद में कांग्रेस पार्टी कहती है चूंकि उस कंपनी का नेगेटिव वर्थ है अतः इस लोन को हम राइट ऑफ कर देते हैं। अब एक सवाल तो मैं पूछ सकता हूं, एलिगेशन है कि जिस कंपनी के पास 2000 करोड़ की संपत्ति है उसका नेटवर्थ निगेटिव कैसे होगा? ये एक अलग का विषय ट्रायल में देखा जाएगा। अब देखिए ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा। पहले मैं ट्रायल कोर्ट को कोट करना चाहता हूं। ट्रायल कोर्ट ने जब समन किया मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, तो बाकायदा रीजन ऑर्डर दिया। और आज न कपिल सिब्बल इसको बोल रहे हैं, न अभिषेक मनु सिंह भी इसको बोल रहे हैं, न कांग्रेस पार्टी बोल रही है। क्या कहा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने? फ्रॉम द कंप्लेंट एंड द एविडेंस लेड सो फार, it appears that Young India was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use, or as a special purpose vehicle for acquiring control over rupees 2,000 crore worth of asset of the AJL. And since all the accused persons have allegedly acted in consortium with each other to achieve the said nefarious purpose design, there are sufficient grounds for proceeding against all of them. ये मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश है, लंबा आदेश है, मैं बाकी नहीं पढ़ूंगा। इसको उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में न दिल्ली सरकार पार्टी है, न भारत सरकार पार्टी है, न सीबीआई पार्टी है, न दिल्ली पुलिस पार्टी है। इट इज द पिटिशनर्स आर हु? राहुल गांधी एंड सोनिया जी एंड मोतीलाल वोरा एंड अदर्स, और सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी। उसमें हम लोग कहीं नहीं। सर आप लोग पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन हो रहा है लगातार, कमेटी कह रही है कि हंगामा कर रही है, किसी काम को नहीं। So Ravi Shankar Prasad there giving details of the legal case, saying this in no way can be termed as political vendetta. The union government has nothing to do with this case. He's reading out details of the magistrate's court order and then the high court order, where he says that this was a property that was acquired in terms of the newspaper, Associated Journals Limited, the National Herald newspaper acquired by the Gandhi. Let's once again listen in. Okay, we'll try and get back to Ravi Shankar Prasad in just a moment as he lists out details of how this is not a case of political vendetta.